एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। बहुत सारे बच्चों ने ठीक है पढ़ाई करना चालू कर दिया है। उनके लिए नया चैप्टर में आके लेके आ गया हूँ। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 9 है। ये चैप्टर का वेटेज है 6 मार्क्स। ठीक है, अब मैं ये बोलता हूँ कि ये चैप्टर सारे बच्चों को करना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों ने स्टार्टिंग के साल से देखो, पार्ट 1 में से कुछ अपने चैप्टर्स पढ़े होंगे, जैसे रोटेशनल डायनामिक्स पूरे साल में 2-3 बार पढ़ लिया होगा। वैसे ही पार्ट 2 में से करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो होता है, आपके यूनिट टेस्ट में आता है, आपके सेमी प्रीलिम में आता है, आपके क्लास के एग्जाम में टेस्ट होता है। तो ये वाला चैप्टर भी जो होगा, आप लोग ने 110% पढ़ा ही पढ़ा होगा। तो मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पूरा चैप्टर पढ़ लो। ठीक है, इसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप लोग ये पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको पूरे 6 मार्क्स मिल सकते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 6 के 6 ये 6 मार्क्स के लिए आप लोग पूरा ये चैप्टर पढ़ सकते हो। लेकिन फिर भी मुझे पता है कुछ बच्चे आए हैं और सर नहीं 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 हमको कुछ क्वेश्चन दे दो, हमको कुछ क्वेश्चन दे दो। तो तुम्हारे लिए ये रहे क्वेश्चंस, टोटल 9 क्वेश्चंस है। 9 क्वेश्चन देख के डरना मत। ठीक है, थोड़ा सा ये मैं आपको समझा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप लोग ज्ञान लैब का। ठीक है, प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, दोनों से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे जाके आप लोग लॉग इन कर लो। वहां पे नोट्स एंड पीडीएफ का सेक्शन है, जहां पे आपको फ्री मटेरियल में दुनिया भर की चीजें दी गई है। फॉर्मूला शीट दिया है, एमसीक्यूज दिए है, बोर्ड के पेपर दिए है, ठीक है, नर्सिंग के पेपर दिए है, एमएसटी सीटी की पूरी बुक स्कैन करके दी है। अरे भाई आपको और क्या चाहिए? नोट्स दिए है बायोलॉजी के, आपको और क्या चाहिए? फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो जाके सिर्फ डाउनलोड करना है और जाके आपको उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, और अगर आपको कुछ लगे तो आप लोग बायोलॉजी का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये दो खाली स्टेटमेंट आपको याद करना है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को किरचॉफ सेकंड लॉ भी बोला जाता है। अब इसमें ना दो साल पहले ना इसका ना प्रिंसिपल पूछा था कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। ठीक है, और ये वोल्टेज लॉ किसके ऊपर काम करता है? वोल्टेज लॉ काम करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछा गया था, तो प्लीज इसको याद कर लो। वोल्टेज लॉ एनर्जी के ऊपर कंजर्व्ड है और करंट लॉ चार्ज के ऊपर। ठीक है, करंट क्या होता है? करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, चार्ज से रिलेटेड है, तो ऑप्शन आपको चार्ज दिखेगा, चार्ज को टिक करके आपको आगे चलना है। तो स्टेटमेंट भी पढ़ लेना और इसका एमसीक्यू भी कैसे आता है मैंने आपको बता दिया। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है ऑब्टेन द बैलेंसिंग कंडीशन इन केस ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क। अब आपको व्हीटस्टोन ब्रिज है, याद रहे? ऐसे आप लोगों ने ड्राइंग किया होगा, एक ब्रिज, 2 ब्रिज। ब्रिज मतलब एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर, बीच में गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसमें आपका आ गया, यहाँ पे आ गया पी क्यू आर एस। आपको ये प्रूफ करना है पी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू आर अपॉन एस, ऐसे आपको प्रूफ करना होता है। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको याद रखनी है कि ये कंडीशन बैलेंस कब रहेगा। अपना ये ब्रिज जो है, ये नेटवर्क है, वो बैलेंस कब रहेगा? जब आपका गैल्वेनोमीटर में से करंट जाने वाला 0 रहेगा। जब गैल्वेनोमीटर में से करंट 0 है, तभी आप लोग इसको आगे जाके प्रूव कर सकते हो। इसमें भी आपको थोड़ा सा इक्वेशन बनाना सीखना पड़ता है, तो वो आप लोग अगर किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ अच्छे से सीख जाते हो, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, इक्वेशन बना के IG की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको ये बहुत ही प्यार से आपको मिल जाता है। ठीक है, इसका भी वन शॉट का लेक्चर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके आप देख सकते हो। 1 से 1.5 घंटे में आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये आया है क्वेश्चन ना, एक्सप्लेन विथ नीट द सर्किट डायग्राम हाउ वी विल डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन मीटर ब्रिज है और ये मीटर ब्रिज का आपको कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, कैसा दिखता है? 2 एल शेप के आपके पास प्लेट्स होते हैं, एक छोटा सा यहाँ पे प्लेट होता है, यहाँ पे आपके पास 2 एल शेप होता है, यहाँ पे आपका 1 मीटर का वायर होता है। इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों पड़ा? क्योंकि 1 मीटर का वायर होता है। यहाँ पे हमारा एक अननोन रेजिस्टेंस लगा होता है, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है, यहाँ पे हमारी बैटरी लगी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आप लोग ऐसा डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट हैंड साइड गैप, यहाँ से आपका गैल्वेनोमीटर लगा होता है और यहाँ से आपकी जॉकी लगी होती है। ठीक है, जिससे आप लोग नल पॉइंट ढूंढते हो। ठीक है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग इक्वेशन 2 लाइन का एक डेरिवेशन है इसका, वो आप लोग कर सकते हो और इसकी थ्योरी पढ़ सकते हो। डायग्राम का आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे उसका 1 मार्क्स मिल जाएगा, और यहाँ पे आपका जो डेरिवेशन करोगे उसका 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद में आ गया डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ नीट सर्किट डायग्राम हाउ वी विल फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियोमीटर में 3 एप्लीकेशन दिए गए थे, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ठीक है, या फिर सेल। अब ये जो सेल है, इसके अंदर भी एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको अपन स्मॉल आर बोलते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी मिल सकता है। ठीक है, और इसके ऊपर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिल सकता है। आपको फॉर्मूला पूछेंगे कि बताओ करेक्ट वाला फॉर्मूला क्या है, तो इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन आपको करके ही जाना है।
ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत साल पूछा गया है, बहुत साल पूछा गया है। प्लीज 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 पढ़ लो। अभी इस क्वेश्चन को घुमा के लोग क्या पूछ सकते हैं पता है, ठीक है, कि व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर। ठीक है, तो एडवांटेजेस बता दो पोटेंशियोमीटर के कंपेयर टू वोल्टमीटर। तो जो आप डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा आंसर को थोड़ा ट्विक करके आप लोग वो लिख सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर लो, डिस्टिंग्विश बिटवीन एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। प्लीज बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम मीटर वोल्ट मीटर पढ़ लो, क्योंकि पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर बहुत बार आया है। तो मेरी गट फीलिंग ये बोल रही है कि इस बार एम मीटर वोल्ट मीटर भी आ सकता है। उसके बाद में गैलोरीमीटर एज एम मीटर, गैलोरीमीटर एज वोल्ट मीटर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे। तो इन दोनों के आपको खाली फॉर्मूला याद करने, क्या करने, खाली फॉर्मूला याद कर लेना है। जो भी फॉर्मूला में टर्म्स होगा, जो भी फॉर्मूला में टर्म्स होगा, जितने भी टर्म्स होंगे फॉर्मूला में, वो सारे टर्म्स आपको याद कर लेने हैं, ताकि आप लोग जब क्वेश्चन पढ़ो तो आपको वहां से सारी चीजें पता चल जाए। जैसे एक्स का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, आईजी मतलब क्या है, आईएस मतलब क्या है। तो ये सब आप लोग को टर्म्स पढ़ लेने हैं, ताकि आपका ये फॉर्मूला यूज कर सको। और जितने भी आपको क्वेश्चन दिए हैं इस वोल्ट मीटर और एम मीटर के ऊपर, वो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो तो आपका ये न्यूमेरिकल्स हो जाएगा। तो टोटल अगर मैं बताऊं, ये 9 क्वेश्चन में से एक्चुअल में कितने क्वेश्चन है, खाली 1 2 3 4 क्वेश्चन है। एक एम मीटर वोल्ट मीटर में मान लो 5 क्वेश्चन। तो ये अगर इतना भी कर लेते हो तो आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और जितना भी मैंने आपको बोला है उतना भी अगर आप कर लोगे तो 6 में से 5 मार्क्स तो आपको पक्का 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 मिल जाएगा। ठीक है, आई होप सो, आई होप सो। ये 9 में से आप लोग इसको 4 या 5 ना करो। ठीक है, सर न्यूमेरिकल नहीं आता मेरे को, मैं नहीं करूंगा। अब इसके लिए तो मैं आपको क्या ही बोलूं, आप एक फॉर्मूला याद नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो कितने बचे, 7 बचे। अब इसमें से भी सर मैं ये तो नहीं करूंगा, क्या नहीं करूंगा, ये लॉ नहीं करता मैं, जाओ नहीं करता, लो भाई मत करो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो बचे कितने, 1 2 3 4 बचे खाली। ठीक है, 4 या 5 बचे। तो उसमें भी आप लोग भाई क्या बोलेंगे, अभी आपको अगर करना है अच्छे से तो आप लोग कर सकते हो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है आपको फ्यूचर में। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। जनवरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। फरवरी में आपको पता है, ठीक है, अभी जनवरी में आपके एंडिंग में प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। फरवरी स्टार्टिंग तक चलेंगे वो, उसके बाद में डायरेक्ट आपका पेपर चालू हो जाएगा। अभी भी आपके पास टाइम है, बुक खोलो, पढ़ना शुरू करो। ठीक है, आई होप सो इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई। हेल्प होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, सारे ग्रुप्स में शेयर करते जाओ, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सके। बाकी अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, पढ़ाई करते रहो, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय बाय।